हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम देखने वाले हैं आपकी जो पर्सन है उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, वो देर रात आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हैं अलग अलग, और यहाँ पर मैंने नेम इनिशियल भी रखा है। ए से एम के बीच में अगर आपके पर्सन का नेम का पहला अक्षर आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, या एन से जेड के बीच में अगर आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर आता है तो आपने पाइल 2 को चूज़ करना है, ठीक है। या यहाँ पे 2 डेक रखे हैं मैंने अलग अलग, दोनों में 2 ऑफ कप की ऊर्जा आपको दिख रही होगी। इंटुटिवली आप एक डेक चूज़ कर लें या नेम इनिशियल चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालना भूल जाती हूँ, तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। ओके, तो मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ए टू एम आपका नेम आपके पर्सन का नेम इनिशियल है, या आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेंगे, ठीक है। उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी फील हो रही है, फायरी एनर्जी फील हो रही है। लेट्स सी, चलिए जी। पेन, ओके, क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। शैलो, फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर, ओके, कॉन्फ्लिक्ट। गाइज मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है, या तो आप लोग है ना इस वक्त कम बात कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एनर्जी भी ऐसे ही निकल करके आई है जैसे कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे आपकी जो पर्सन है ना लेट नाइट बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं, और बहुत सबसे ज़्यादा तो इनको अकेलापन फील होता है। ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है, जैसे इनकी लाइफ को जैसे सब लोगों ने ना इनसे मुंह मोड़ लिया है या नाता तोड़ लिया है, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, यस। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता था, है ना। जब आप लोग साथ में थे तो कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता था, और उसका रीज़न भी यही था, या तो डिफरेंसेस होने की वजह से, है ना, या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या इस वक्त तो हो सकता है कि सेपरेशन में हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खुश हैं, मुझे यहाँ पे बहुत अकेलापन फील हो रहा है उनके लिए, ठीक है, कि आपकी जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं आपके बगैर। आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जो डिस्टेंस आया हुआ है, सेपरेशन आया हुआ है, इस चीज़ के बारे में भी स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नरिशिंग, ओके, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ फाइंडिंग, सोल फाइंडिंग। तो कहीं ना कहीं इस वक्त या तो हो सकता है कि आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन कि आप जो है ना अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगे हुए हो, सेल्फ फोकस्ड हो, ब्रोकन, ओके, यस। आपके पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना। मे बी इंसान ईगो में आकर के आपको बताए ना, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपको चेज कर रहे हैं। रनर चेजर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चेज कर रहे थे, लेकिन अब जो है आपके पर्सन चेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ यही इन्हीं का दिल टूटा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इनको ये भी लगता है कि अगर इन्होंने कुछ किया, इन्होंने आपको पेन दिया, इन्होंने आपके साथ में सेपरेशन किया, आपको अकेला छोड़ा, आपके साथ झगड़े किए, लड़ाई किए, उन चीज़ों के बारे में भी रात के समय बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनके लेट नाइट थॉट्स ये भी हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपका हार्ट ब्रोक किया, ठीक है, और आप जो है ना इस वक्त अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पीछे भाग भी रहे हैं, मे भी दिखा नहीं रहे हैं कि ये आपको चेस कर रहे हैं या आपको स्टॉक कर रहे हैं। नाइट के समय में ना मुझे लगता है किसी फेक आईडी से ये इंसान है ना आपके सोशल मीडिया को चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, स्पेशली नाइट के समय में, क्योंकि लेट नाइट थॉट्स की ही एनर्जी मुझे फील हो रही है इस तरीके की। ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं गाइस। लुक,
एट ऑफ वेंड्स, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी इनके दिल में बहुत कुछ है आपको बोलने के लिए। एंड फायर एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे फायर एनर्जी बहुत फील हो रही है कि पैशनेट, अट्रैक्शन आपको लेकर के पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। इनका पैशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इन दिनों, ऐसा भी दिख रहा है। और रात के समय में तो ना जैसे कह सकते हैं कि इनके तन बदन में ना आग लग जाती है सॉरी टू से, बट मुझे इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है कि इंसान है ना बहुत फायरी एनर्जी फील कर रहा है। आपसे दूर है लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं इंसान आपसे बात भी करना चाहते हैं, ओके। और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये बंदा रात को, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये जितना कोशिश कर ले रात को सोने की, सुकून की, चैन की, नींद लेने की, लेकिन ये नहीं ले पाते हैं, है ना। जैसे होता है ना, आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि आप सोए हो और अचानक से आपका मन कर जाए कि नहीं मुझे इस इंसान से बात करना है। आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो कि नहीं मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं बात करनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो बात करनी है। वही सेम सिचुएशन इस इंसान के मुझे दिख रही है कि इतना ओवर थिंकिंग, इतना रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिख रहा है इनका, इतना ज़्यादा सोचते हैं, नींद नहीं आती इनको, पता है रात के समय इनको नींद नहीं आती। इनका मन करता है कि आपसे बात करते रहें, आपसे बात करते रहें, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करें। आपके लिए फीलिंग्स जो है डेवलप बहुत ज़्यादा होती है रात के समय, जो है ना इनकी फीलिंग्स बहुत ओवरफ्लो होती है आपके लिए, यस। और देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइस। ये चाहते हैं, रात को ऐसा सोचते हैं कि बैलेंस आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक करूं, ठीक है, फैमिली क्रिएट करूं, फैमिली से मिलवाऊं, बात करवाऊं, फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिलवाऊं, दिखाऊं कि ये लड़की है, ये लड़का है जिसे मैं पसंद करता हूं और मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूं, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा और कोई नहीं मुझे भाता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना इनको रात को ही फील होती है। रात को तो ये इंसान है ना सारी किताबें खोल के बैठ जाता है अपने कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान है ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहा है नाइट के समय में। लुक, हैंग्ड मैन, ये इंसान स्टक है आपके ऊपर, ये स्टक है। अब पता ही इनको ना क्लियरिटी मिल रही है कुछ कुछ चीज़ों की, जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दूरियां आई, सेपरेशन हुआ, डिफरेंसेस की वजह से, चाहे और कोई रीज़न की वजह से, इनको लेकिन क्लियरिटी मिल रही है, मेंटल क्लियरिटी इनको मिल रही है। इनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हैं, है ना, ये चीज़ें क्यों हुई है और क्यों ये इंसान आज भी आपके ऊपर स्टक है, क्यों ये इंसान आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाता है, क्यों ये इंसान आपको 24/7 आपके बारे में सोचते रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका और आपने 2 ऑफ कप की ऊर्जा चूज़ की है। मे बी आपके साथ में इनको बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। और देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। लुक, 4 ऑफ कप, इनको ना ये भी एहसास होता है कि जब आप इनको प्यार दे रहे थे तो तब ये इंसान आपकी केयर नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपके प्यार को, आपके केयर को ये इंसान इग्नोर किए जा रहे थे, है ना। और अब इनके मन में ये चीज़ आती है कि ये इंसान आपको प्यार दे, आप इनका प्यार ऑफ़र जो है ना, लव ऑफ़र, उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन इनको डर लगता है रिजेक्शन का। लोग, ये इंसान आपको मे बी फैमिली ऑफ़र देना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है, ऐसा सोचते हैं। इनके लेट नाइट थॉट्स हैं। और देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। और क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स। लुक, एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, बट क्रॉस रोड पे है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइज आपके साथ में। इनका मन करता है कि आपके साथ में एक नई शुरुआत हो जाए, ज़िंदगी सेट हो जाए। अगेन हैंगडमैन, इतना शफल करने के बाद में भी हैंगडमैन निकल गया फिर से, क्योंकि ये तो कन्फर्मेशन है कि ये इंसान आपके बारे में सोचते बहुत है। आप है ना नाइट के समय में ही इनके दिल और दिमाग में नहीं छाते हो, इवन आप इनके दिल और दिमाग में 24/7 रहते हो। क्योंकि हैंगडमैन की एनर्जी का मतलब ही एक ये होता है कि ये बंदा आपके ऊपर स्टक है। हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचता है, चाहे ये कुछ भी काम कर रहे हो, इनके दिल और दिमाग में ना आप रहते हो। लोग, क्वीन ऑफ पेंटिकल, डिफरेंसेस हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आप बहुत ज़्यादा
गोल ओरिएंटेड हो, या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हो। ठीक है, सब तरफ से ये इंसान देख रहे हैं कि आपके मुकाबला आपके बराबर पहुंचना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आपको पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मे बी ये इंसान इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और लेकिन आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं। और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। स्टार होपफुल हैं गाइज, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करते हैं आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आपका जो ऑरा है ना, वो एक हीलर की तरह है। आप जैसे बात करते हो, आप जैसे ट्रीट करते हो ना इस इंसान को, ये इंसान अंदर से हील हो जाता है। ठीक है, आपकी बातों से ही इंसान हील हो जाता है। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, फॉरबिडन फ्रूट की तरह भी आप इस इंसान को लगते हो। जैसे कि इनको पाना इतना आसान नहीं है, इनको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत मशक्क़त करनी होगी, बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे बराबर आने के लिए। स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी और क्या सोचते हैं, लेट नाइट थॉट्स इनके क्या हैं आपको लेकर के। 4 ऑफ वैंड्स, यस, मैरिज करना चाहते हैं, सोचते बहुत है आपके बारे में कि मैरिज करनी है आपसे, शादी करनी है। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये इस इंसान को आपके साथ में फील होता है। 11 की एनर्जी है। कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर करिएगा 11। टेम्परेंस, यस, ये बैलेंस में आना चाहते हैं, वो आपके साथ बैलेंस में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं आपको लेकर के। ठीक है, एंड लुक, हर्मिट की एनर्जी है बॉटम से। यस, इस वक्त बहुत स्पेशली नाइट के समय में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं। ओके, एंड लुक, डेथ की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस है, टॉरस है, सेजिटेरियस है, लियो है, देन एक्वेरियस है, और यहाँ पे है बस ये साइन यहाँ पे बहुत ही। एंड डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो भी है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी एन से जेड को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर है इसमें। तो चलिए जी जानते हैं, ये आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। चलिए जान लेते हैं। पहले यहाँ से कुछ देखते हैं, सिचुएशन सिनेरियोज देखते हैं ऑरेकल डेक से। उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, रात के समय वो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। चलिए जानते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। रेजिस्टेंस, ओके, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। मे बी ओके, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी तरफ कहीं ना कहीं आने के सोचते हैं, लेकिन या तो आना चाहते हैं। मे बी आप किसी कोई न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, है ना। मे बी ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। मे बी इंसान को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है। यस, ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं खुद को रेजिस्ट भी कर रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को आपकी तरफ आने से, आपसे बात करने से, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स। मिस्टेक्स, ओके, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ गलतियाँ हुई है, या तो इस इंसान से हुई है या आपसे गलती हुई है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि ये विक्टिम है। ठीक है, या तो ये इंसान विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। कुछ गलतियां हुई हैं गाइस, उन गलतियों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी क्रिएट हुई है आप दोनों के बारे में, आप दोनों के बीच में, उसके बारे में भी ये इंसान स्पेशली नाइट के समय बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और क्या है, क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड, ओके, डिस्टॉर्टेड। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड मुझे फील हो रहा है ना। एक भ्रम में है या इनको इल्यूजन सा नज़र आ रहा है। इनको लगता है कि शायद आप इनसे दूर नहीं हो, आप इनके करीब हो, या इस तरीके का भ्रम है इनके माइंड में, या कुछ है। क्लाउडी जजमेंट है यहाँ पे, या तो हो सकता है कि आपने इस इंसान को गलत समझा, इनको लगता है। ओके, डिस्टेंस, यस, इस वक्त सेपरेशन में हो,
ठीक है, इस वक्त सेपरेशन में हो और ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। इस इंसान को ये भी लगता है क्लाउडी जजमेंट है यहाँ पे। मुझे क्लाउडी जजमेंट से यही फील हो रहा है ना कि या तो आपने इस इंसान को गलत तरीके से जज किया है, आपको इनको समझने में गलती हुई है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है, और उस वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से सेपरेशन आया है, ब्लॉकेजेस आया है, पेन। ओके, इनको ना डर भी है गाइस, इनको दर्द तो है जो है, इनको डर भी है। डर किस बात का? आपको खोने का, आपसे दूर जाने का। बेशक इस वक्त सेपरेशन है, लेकिन इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों फिर से मिलोगे, ठीक है। ये इंसान रेजिस्ट इसलिए कर रहे हैं, खुद को रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि हो सकता है ईगो इशू हो इस इंसान के अंदर, मिक्स्ड सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, हार्ट फोग। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते थे, है ना। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, या इनको लगता है कि आप अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो इनके प्रति, ठीक है। आप इनको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो, आपके दिल में प्यार है लेकिन आप दिखाते कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। ब्रेक पॉइंट, लिमिट्स, फाइनल स्टॉप, ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। मे बी इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, ऐसा भी दिख रहा है। और क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स? वन डे, ओके, यस, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। इनको ना भरोसा है कि एक दिन आप दोनों फिर से मिलोगे, ठीक है, अलग समय पे मिलोगे या फिर कहीं ना कहीं तो मिलोगे, आप दोनों टकराओगे दोनों एक दूसरे से, ये चीज़ इनको लगती है। इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। तो कहीं ना कहीं हो सकता है गाइज, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों को ना, या तो हो सकता है कि आप दोनों का कोई एक सॉन्ग जो आप दोनों गुनगुनाते हो, आप दोनों का कोई एक फेवरेट सॉन्ग हो सकता है जिसको ये इंसान बार बार सुनते हैं, ठीक है। इनकी इंट्यूशन भी आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा हाई है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, स्पेशली नाइट के समय में, है ना। नाइट के समय में ये इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। टेलीपैथी कनेक्शन फील हो रहा है, या तो आपको भी होता है इस इंसान की तरफ से, इनको भी होता है, या ये खुद कर रहे हैं कनेक्ट होने की कोशिश। एंड लुक, अटैचमेंट, यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ भी है गाइज, थर्ड पार्टीज़ भी हो सकती है। थर्ड पार्टीज़ अब कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। मे बी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हुआ है। इनको लगता है ना कि आपको किसी ने भड़काने की कोशिश की है इनके खिलाफ, इसलिए आपने ना खुल कर के इस इंसान को ना तो जाना ना पहचाना, आपने एक अलग ही जो है ना जजमेंट बना लिया इस इंसान को लेकर के। इनको ऐसा लगता है नाइट के समय में ये इंसान यही सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, सामने वाला मुझे पूरी तरीके से जानता नहीं, पहचानता नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नए पर्सन की फीलिंग्स आई हैं, और मे भी किसी के कहने पे आपने इस इंसान को गलत तरीके से जज किया है। तो इनको यही फील हो रहा है नाइट के समय में कि आपने इनको गलत तरीके से जज किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, जबकि इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, और ये इंसान कनेक्ट होने की कोशिश भी करता है, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ब्लॉक करके बैठे हो। लेट्स से उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। थैंक यू सो मच। एस ऑफ वैंड्स, फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइज। लुक, क्वीन ऑफ वैंड्स। इस इंसान को ना आपके लेग्स बहुत पसंद है। मे बी आप स्कर्ट वगैरह पहनती हो, अगर आप फीमेल है तो, अगर आप स्कर्ट पहनते हो, ठीक है, या क्रॉप टॉप पहनते हो, आपका बेली पार्ट भी इनको बहुत पसंद है, ठीक है, जो दिखता है ना, हल्का सा पेट दिखता है, या लेग्स आपके, है ना, बहुत पसंद है। खुले बालों में आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ही ज़्यादा। मे बी आप बूट वगैरह भी पहनते हो। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है। अगर आपकी पिक्चर है ना इनके पास में, तो जूम कर करके देखता है, आपकी पिक्चर्स देखते हैं जूम कर करके। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं 7 ऑफ कप। यस, इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप हो ही इतने ब्यूटीफुल हो, आप हो ही इतने खूबसूरत। क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा लेकर के बैठे हो आप आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत ज़्यादा ना बहुत बहुत खूबसूरत देखते हैं ये इंसान।
साथ ही इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से भी ये इंसान बहुत कंफ्यूज है कि न्यू बिगनिंग करूं, एक्शन लूं या ना लूं वाली सिचुएशन में। इसलिए इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने स्टेबल हो, है ना, इतने गॉर्जियस हो कि आपके पास में ऑप्शंस हैं। मे बी इन्होंने देखा भी हो कि आपको आपके चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है कि क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या मेरा नंबर आएगा, ऐसा सोचते हैं ये इंसान। और देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट नाइट थॉट्स क्या हैं और आपको लेकर के। लुक, द हर्मिट की एनर्जी है गाइस, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, स्पेशली नाइट के समय में। 6 ऑफ कप, आपको ना अपना सोलमेट मानते हैं, आप इनके सोलमेट हो। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में डेफिनेटली कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, इतना आपको एडमायर करता है। यस, और देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, 4 ऑफ कप। देखा, मैंने बोला ना कि यहाँ पे आपके ना चाहने वाले, आपके बहुत दीवाने होंगे गाइज। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत से लोग आपको पसंद करते होंगे, बहुत चाहने वाले होंगे। और इस इंसान को लगता है ना कि अगर ये ऑफर करेंगे तो शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, है ना, आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लुक, जजमेंट, यस, इनको लगता है कि आप इनको जज करोगे। वाओ। और देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इनके आपको लेकर के। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनका मन करता है भाग भाग करके आए आपकी तरफ। वाओ। पेज ऑफ फ्रेंड्स, मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा ही इंसान का मन करता है। अकेले है ना, अकेले में तो कुछ भी सोचे क्या फ़र्क पड़ता है, एक्शन में भी तो नज़र आना चाहिए ना। पेज ऑफ कप, यस, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस देखते हैं गाइस, बहुत क्रिएटिव समझते हैं। और साथ ही ये इंसान को लगता है कि आपके साथ में दोस्ती हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है इनके लिए। ओके, आपके साथ में इनकी दोस्ती हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये इंसान है ना बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट है। लुक, क्वीन ऑफ वैंड्स। और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स। 9 ऑफ वैंड्स, वाई द 9 ऑफ वैंड्स इज हेयर। 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान देख लीजिए इतना आपको लेकर के पैशनेट है, लेकिन खुद को रेजिस्ट कर रहा है। 9 ऑफ वैंड्स, खुद को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है पता है? क्योंकि इनको लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। 4 ऑफ फ्रेंड्स, ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। 11 की एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये इंसान आपके साथ में फील करता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो की एनर्जी है, देन यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी है। अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं गाइज। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।